सत साहेब सत गुरुदेव बंदी छोड़। आप सभी को अभी तक बताया निगुरे के बारे में, सतगुरुदेव के अंग के बारे में। आपको बताया गया कि जो मनमुखी है वो कौन है और जो गुरुमुखी है उसके क्या लक्षण होते हैं। उम्मीद है आपको उस पर आप थोड़ा चिंतन कर रहे होंगे कि आप क्या हैं। दूसरी चीज, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और जो कबीर साहब कहते हैं कि भाई निगुरा नहीं रहना, गुरु जरूर होना चाहिए, लेकिन अब गुरु को ढूंढना भी तो चाहिए ना, गुरु की खोज तो करनी पड़ेगी। और मैंने क्या बताया, गुरु वैसा ही मिलेगा जैसे आप स्वयं हैं। यदि आप सत्य हैं, सच्चे हैं, तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा। आप सच्चे गुरु की खोज कीजिए। जैसे मेरे को एक दो ने बोला, कई लोग बोलते हैं, आप लोग भी देखते होंगे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, आपको ये नहीं पता वो नहीं पता। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि भाई मुझे तो इतना बता दो, ये आत्मा है, इसका क्या नाम है? जब काल जो है 1 लाख जीवों को अगर खा रहा है रोजाना और 1.25 लाख पैदा कर रहा है, तो उसे कैसे पता वो कौन सी आत्मा को उठाना है, किस जीव को उठाना है? तो ये इतनी सारी 1 लाख आत्माएं हैं क्या? और 1 लाख आत्माएं तो क्या नाम है? बाकी का छोड़िए, मेरा ही नाम बता दीजिए, मेरी आत्मा का क्या नाम है? आप अपनी का बता दीजिए, आपकी आत्मा का क्या नाम है? तो मेरे तो ये सीधे से प्रश्न है। बाकी अगर बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साहिब ने मुझे सब बताया हुआ है। जब वो बता देते हैं तो क्या मुझे किसी और से पूछने की जरूरत है? हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर इससे भी उत्तम ज्ञान अगर है, जो मेरे साहिब प्रेरणा देंगे मुझे कि हाँ ये ज्ञान उत्तम है, तुम इन्हें गुरु बनाओ, तो मैं जरूर बना लूंगा। फिर नहीं तो मेरे गुरुजी जो हैं वो मेरे लिए काफी है। अब आगे, अब कबीर साहिब क्या कहते हैं कि गुरु शिष्य खोज का अंग में, कि कैसे गुरु किसको ढूंढे, कौन ढूंढे, ये सारी बातें क्या बताते हैं। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गई गाढ़ो काढ़े केस। कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे ज्ञान दे सके। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसा हो जो मुझे वो ज्ञान दे जिससे कि इस भव सागर में डूबते हुए को कोई हाथ पकड़ के या मेरे केस पकड़ के मुझे काट ले, बाहर निकाल ले। लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा। ऐसा कोई ना मिले जैसे रही ये लाग, सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। ये ऐसा कोई नहीं मिलता, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जिसके साथ मैं लग के रहूं, जिसके चरणों में रहूं। मैं गुरु ढूंढ रहा हूं, भटक रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सब अपनी अपनी आग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने पंथ को चलाने में लगे हुए हैं। सब आग क्या है? आग का अर्थ है अपनी कामनाओं की अग्नि में जल रहे हैं कि मेरी ये कामना, इच्छा ये पूरी हो जाए। सब इन इच्छाओं में उलझे हुए हैं। कोई मुझे पूरा गुरु नहीं मिल रहा है जो इनसे मुक्त हो। ऐसा कोई ना मिला घर दे अपन जराए। क्या? ऐसा कोई ना मिला घर दे अपन जराए, पांचों लड़का पटक के रहे नाम लो लाए। मुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जो अपना घर जला ले। घर का अर्थ इस देह से परे हो जाए, इस देह से विदेह हो जाए, जो इस देह का मोह त्याग दे। ऐसा कोई नहीं मिला जो इन पांचों लड़का अर्थात इन पांचों जो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां हैं इनको पटक दे। और क्या है? 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों को जो पटक दे, इनसे जो मुक्त हो गया हो और जो हमेशा परमात्मा के ध्यान में मग्न रहे, ऐसा कोई मुझे गुरु नहीं मिला। ये कबीर साहिब कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए। हम घर जा रहा अपना, हम घर जा रहा आपना, लू का दीना हाथ, वाहू का घर फूंक दूं जो चले हमारे साथ। कि भाई यदि मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो मैं पहले बता देता हूं, मैंने अपना घर जला दिया है। घर का अर्थात मैं इस देह से विदेह हो गया हूं।
मैं इस देह की कामनाओं से परे हो चुका हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं इस माया मोह से परे हूं। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो याद रखो, तुम्हें भी अपना घर जलाना होगा। मैं तुम्हारा भी घर जला दूंगा, अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ये विकार हैं, इन सब को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये जो दुनिया का मोह है, ये धन का मोह है, स्त्री का मोह है, ये सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। सोच लो, यदि हमारे साथ चलना है तो एक कबीर साहब यहां बता रहे हैं कि ये सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई ना मिला समझे सैन सुजान, ढोल बाजता ना सुने, सुरत बिहुना कान। क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो सज्जन हो, जो समझदार हो, जो उस साहिब से जानकारी रखता हो। क्या कहते हैं, ढोल बाजता ना सुने। ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी लो उस मालिक से लगी हो। ऐसा कोई सज्जन नहीं मिला कि जिसके सामने अगर ढोल भी बजाया जाए तो उसके कान ना सुने, उसकी सूरत उस मालिक में ही लगी हुई हो। सूरत बिहुना कान, कि उसकी सूरत वहां लगी हो, वो अर्थात कान विहीन हो चुका हो। उसे कुछ ना सुनाई दे कि बाहर कौन क्या बोल रहा है, उसे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे। बोले ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। फिर क्या कहते हैं, ऐसा कोई ना मिला हमको दे पहचान, अपनी कर कृपा करे ले उतारे मैदान। अर्थात ऐसा कोई सतगुरु नहीं मिला मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं जो मुझे अपनी पहचान दे कि मैं उसका शिष्य हूं। मैं ढूंढ रहा हूं कोई तो गुरु ऐसा मिले जो अपनी कृपा करे मुझ पर और मुझे इस मैदान में उतारे। मैदान अर्थात, मैदान का अर्थ है कि इस ज्ञान की मैदान में, जहां मैं ज्ञान से इस अज्ञान को खत्म करके और उस मालिक के साथ एक हो पाऊं। तो ये चीज यहां बता रहे हैं, ऐसा कोई ना मिला जासे कहो दुख रोए, जासे कहिए भेद की सो फिर बैरी होए। अब यहां से उल्टी बात करना शुरू कर दिया। अभी तक गुरु ढूंढ रहे थे, अब यहां पर चेले की बात आ गई कि कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, शिष्य ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि मेरे दुख को समझे, जिसके सामने मैं अपना दुख रोऊं। कहने का अर्थ है जिसके सामने मैं अपने ज्ञान का बखान करूं कि भाई ये सच्चा ज्ञान है, इस ज्ञान को लो, ऐसा कोई लेने वाला नहीं मिला। जिसको भी मैं भेद की बात कहता हूं, अर्थात तत्व ज्ञान की बात कहता हूं, वही मेरा बैरी हो जाता है। वो कहता है नहीं तुम मूर्ति पूजा करो, हम मूर्ति पूजा करते हैं, तुम तत्व की बात करते हो, कहाँ है, हमें तो नहीं दिखता है। वो उल्टा मेरा बैरी हो जाता है, वो मुझे अपना शत्रु मानने लगता है। ऐसा कोई ना मिला सब विधि देई बताए, कौन मंडल में पुरुष है जाहि रटो लो लाए। ऐसा कोई मिलता ही नहीं। कितने चेले, कितने शिष्य ढूंढे, कितने लोगों से बात करी जो वो विधि जानता हो, कोई नहीं जानता। सब यहीं लगे हुए हैं। ना कोई ये जानता है कि वो जो परमात्मा है वो किस मंडल में, किस आकाश में, किस कमल पे बैठा है, कौन मंडल में पुरुष है, किस आकाश पर वो पुरुष है। मुसलमान कहते हैं जी 7वें आसमान पे। कहाँ है वो 7वां आसमान? बोले मुझे तो नहीं मिला, और ना ही मुझे कोई ऐसा मिला जो मुझे दिखा सके कि हाँ ये 7वां आसमान है और यहां बैठा है। ऐसा कोई नहीं मिला। तो अगर ऐसा हो तो उसी की लो लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। ना ही ऐसा कोई गुरु मिला जिसने मुझे ये बताया हो, और ना ही कोई शिष्य मिला जो ये चीज समझ पाए। आगे क्या कहते हैं, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहे, ऐसा कोई ना मिला पकड़ छुटावे बाहे। कि है भाई, हमारे देखते देखते ये संसार जा रहा है,
कितने लोग थे जो हमसे पहले पैदा हुए या हमसे बाद में पैदा हुए और हमारे सामने ही देखो चलता चला जा रहा है। एक आता है, एक चला जाता है, और इन लोगों के देखते देखते एक दिन हम भी चले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला, कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो कि हमारी बाह पकड़ ले और इस काल के पंजे से छुटा ले, क्योंकि ये सब के सब काल के जाल में जा रहे हैं। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो उस काल से छुड़ा सके, वो सतगुरु चाहिए। जैसा ढूंढत मैं फिरो तैसा मिला न कोय, तत्वेता त्रिगुण रहित निर्गुण से रत होए। अब देख लीजिए, यहां पे साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जैसा गुरु मैं ढूंढता फिर रहा हूं, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। मुझे तो वो चाहिए जो तत्ववेता हो, अर्थात तत्व ज्ञानी हो, और जो तीनों गुणों से परे हो, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों से परे हो। और क्या है? निर्गुण को जो परमात्मा है उसे यहां पे निर्गुण बताया गया है। बोले उस सगुण नहीं, उस निर्गुण के साथ जो रमा हुआ हो। बोले ऐसा गुरु तो मुझे नहीं मिला, ताकि मैं भी उस निर्गुण के साथ एक हो सकूं। तो ये साहिब यहां बता रहे हैं कि मैं ऐसा ही गुरु ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसा गुरु नहीं मिलता, और कोई शिष्य भी ऐसा नहीं मिलता जिसे मैं ये सब बातें समझा सकूं। कोई समझना नहीं चाहता। आगे क्या कहते हैं साहिब? सारा सूरा बहु मिले, घायल मिला न कोय, घायल को घायल मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। कि सारे सुखी, अर्थात सारे जो भी मिले मुझे, वो क्या मिले? वो सुखी मिले, सब पूरे मिले, ठीक ठाक, आनंद में। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो घायल हो, अर्थात जो ज्ञान से, जो विरह से, जो प्रेम से घायल हो चुका हो। ऐसा कोई नहीं मिला। जो भी मिला वो हंसते खेलते मिले। और जब घायल को घायल मिलता है, अर्थात जब विरही व्यक्ति से कोई दूसरा विरही मिलता है, तब गुरु की भक्ति जो है वो दृढ़ होती है, तब प्रेम और अधिक बढ़ता है। लेकिन ऐसा कोई मिलता तो नहीं। क्या कहते हैं कि उस प्रेम को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। कोई तो ऐसा विरही मिले, कोई तो ऐसा प्रेमी मिले। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिलो, विष से अमृत होए। कि मैं उस प्रेमी को ढूंढ रहा हूं जो अपने गुरु से, अपने परमात्मा से प्रेम करता है। लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं प्रेमी। संसार से प्रेम करने वाले सब मिलते हैं, लेकिन उस साहिब से प्रेम करने वाला कोई नहीं। अगर प्रेमी से प्रेमी मिल जाए तो विष भी अमृत के समान हो जाता है। अर्थात ये संसार का जो विष है, ये भी फिर अमृत लगने लग जाता है, क्योंकि दोनों प्रेमी मिल गए और दोनों उस परमात्मा के अधीन हो गए। यहां पर आगे क्या कहते हैं? शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ गुरु को दे दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कुछ भी ना ले। लेकिन आजकल उल्टी गंगा है। शिष्य है कि कुछ नहीं देना चाहता, और गुरु जो है, गुरु चाहता है सब कुछ ये चेला मुझे दे दे। ये जितनी जेब भर के लाया है, ये सारे नोट यहीं खाली कर जाए। बोले ओहो बच्चा खाली कर दो, इस वजन को यहीं खाली कर दो, हल्के हो जाओ, और फिर खाली जेब करके घर जाओ और बीवी की डांट खाओ। नहीं, यहां पर जो साहिब कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? कि गुरु को शिष्य से क्या लेना चाहिए? उसका धन नहीं, उसका मन। क्या लेना चाहिए? ये तन से वो गुरु का हो जाए, मन से गुरु का हो जाए। और क्या नहीं लेना चाहिए? उसका धन नहीं लेना चाहिए, धन का एक कतरा भी नहीं लेना चाहिए। शिष्य से कछु न ले, इसका अर्थ यही है। लेकिन लोग समझते नहीं ना। जो पाखंडी है वो क्या सोचेंगे? अरे अगर हम इसकी व्याख्या अगर ऐसे करेंगे तो भाई
हमारा तो जो आ रहा है डोनेशन कमाई वो बंद हो गई। भाई चेलों की तो कमाई से गाड़ियों में घूमेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे साफ कहा है। अब शिष्य जो है वो तो बेचारे दे देते हैं सब कुछ, ठीक है गुरुजी जमीन चाहिए आपको, धन चाहिए, सब दे देते हैं, और गुरु ले लेते हैं तो फिर गुरु काहे का। शिष्य तो सही है लेकिन गुरु कैसा, जब गुरु ने ले लिया तो। अगर समाज कल्याण के लिए अगर कुछ लिया जा रहा है तो वो दान कहलाता है, लेकिन अगर उसमें आप खुद अगर एंजॉय कर रहे हैं तो भाई फिर काहे का गुरु। आगे क्या कहते हैं कि सर्प ही दूध पियाइए, सोई विष है जाए, ऐसा कोई ना मिला आप ही विष खाए। कि सर्प को अगर दूध पिलाया जाए तो वो दूध भी जहरीला हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो स्वयं उस विष को खा ले। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई ढोंगी पाखंडी गुरु मिलता है जो आपका धन लेता है या आपसे और कुछ चीजें लेता है, तो वो उस सर्प के समान है जिसने अपने अंदर तो जहर घोला हुआ है, उसने आपके अंदर भी जहर घोल दिया, आपका भी जीवन जो है उसने गर्त में डाल दिया। तो ऐसे गुरु से बचिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन का जहर भी स्वयं पी जाए। ये यहां कहने का भेद है। आगे क्या कहते हैं, नादी बिंदी बहु मिले, करत कलेजे छेद, कोई तख्त तरे का ना मिला, जासे पूछो भेद। कि ये नाद बिंद के, नाद किसको बोलते हैं, नाद बोलते हैं आवाज। जो संत परंपरा है ये कहते हैं कि हम नाद से उत्पन्न हुए, जो गृहस्थी है ये बिंद से उत्पन्न हुए। तो ये नाद और बिंद का भेद करने वाले बोले ये बहुत मिले, अर्थात सन्यासी भी मिले और गृहस्थी भी मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो उस तख्त तले का हो, अर्थात जो उसके पास से आया हो, जो उसके ज्ञान को जानता हो, जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, वो नहीं मिला। नहीं तो मैं उससे उस तख्त तले की बात पूछता कि वो परमात्मा कैसा है, वो साहिब कैसा है, उसका दीदार हमें भी करवाइए। आगे क्या कहते हैं, ये तख्त तरे की सो कहे, जो तख्त तरे का होए, मंज महल की को कहे, बाका पर्दा सोए। कि भाई उस तख्त तले की तो वही कह सकता है जो वहां से आया है, वही उस मालिक के बारे में बता सकता है और कोई नहीं। क्योंकि इस हृदय के महल में, इस हृदय में मंज महल अर्थात इस शरीर के अंदर, महल ये शरीर को बताया गया, इसके अंदर क्या है, एक बांका पर्दा है, बहुत बारीक सा एक पर्दा है, वो पर्दा हटाना है बस, ठीक है, वो पर्दा हटाना है। और ये पर्दा हटाने के लिए उस गुरु की जरूरत है। क्या कहते हैं साहिब आगे कि मंज महल की गुरु कहे। अब इस शरीर के अंदर जो पर्दा है, शरीर अर्थात ये देह नहीं, इसके अंदर बता रहे हैं साहिब क्या कि इसके अंदर एक बांका पर्दा है, उसको कौन हटाएगा। बोले मंज महल की गुरु कहे, पर्दा दिया देखा सब घर बार। इस शरीर के अंदर क्या है ये तो वही गुरु कह सकता है जिसने इस सारे को देख लिया। कूजी दीनी हाथ में पर्दा दिया उघार, कि वो चाबी दे दी जिससे ये पर्दा दूर हो गया। ये पर्दा क्या था, ये पर्दा है दुई का पर्दा, ये पर्दा है द्वैत का पर्दा, ये पर्दा है तेरा और मेरा, तू और मैं का पर्दा। और ये तू और मैं जो है यही माया है। तो इसीलिए आपको जो नाम दान दिया जाता है वो नाम दान है जो आपको इस दूरी से, इस माया से परे करेगा। लेकिन धीरे धीरे इस चीज पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज पर आपका मार्गदर्शन होगा। उस परमात्मा की दया से, उसकी अनुकंपा से इस सेवक को यह मौका मिला है, जो आपका दुविधा है वो सारी दूर होगी। धीरे धीरे बस चलते जाइए इस राह पे। तो ये पर्दा जो है ये भी सतगुरु ने उतार फेंका। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब क्या कहा
आगे ये पर्दा खोलने के बाद क्या हुआ? बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार। कि जैसे ही ये पर्दा मेरे सतगुरु ने मेरे हृदय के ऊपर से हटाया तो उस मेरे मालिक का दीदार हुआ, सामने उसका दीदार हुआ जो बचपन से मेरा मित्र है, जो आदि अंत से मेरा साथी है, जो कभी अलग हुआ ही नहीं मेरे साथ, जो हमेशा रहा मेरे साथ, कदम कदम पे हर क्षण हर घड़ी वो कभी मुझसे जुदा नहीं हुआ। उसका दीदार हो गया मुझे और जान पाया कि वो और मैं तो क्या है, एक ही है। कैसे? पहुपन करी बास ज्यों व्याप रहा सब ठाही, बाहर कभू न पाइए पावे संतो माही। अब देखिए क्या कहती कि जैसे फूलों के अंदर महक होती है, खुशबू होता है, इसी तरह वो हर जगह बसा हुआ है। वो साहिब, वो मालिक, वो सब जगह, वो मेरा बाल स्नेही, वो मेरा बचपन का मित्र, वो मेरा जन्म जन्मों का आदि अंत का जो मेरा मित्र है, वो सब जगह है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? बाहर नहीं मिलेगा। आप अगर बाहर ढूंढने जाओगे बाहर नहीं मिलेगा। वो पावे संतो माही, वो संतों ने अपने अंदर पाया है, बाहर नहीं। बाहर तो अगर देखेंगे तो ये पांचों उंगलियां अंदर अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन जब अंदर देखेंगी तो ये सब एक ही है, ये सब एक है। तो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर ढूंढोगे तो ये अलग मिलेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग मिलेगा, तो अंदर मिलेगा। तो इसलिए अंदर देखिए। बिरछा पूछे बीज को, क्या पूछते हैं? ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं तक रखते हैं, अगले भाग में इसे लेंगे अब कि आगे क्या कहते हैं, वृक्ष को क्या कहते हैं, बीज से क्या प्रश्न पूछता है वो। तब तक नाम जाप कीजिए, परमात्मा के अधीन रहिए। सत साहेब।